सुप्रभात विद्यार्थियों। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको धातु लकार क्या होता है, धातु प्रकरण का अर्थ क्या होता है ये बताया था, और आपको पठ धातु का लट लकार कैसे याद करना है, कैसे लिखना है, उसके विषय में बताया था। उससे आगे है, जब हम अगर हमारी पठ धातु को लंग लकार या नृत लकार में लिखेंगे तो उसके लिए क्या इजी वे है और कैसे उसको याद करना है। क्या जो पठ धातु का लट लकार है, आपको बताया था मैंने कि आपको इसके जो इजी जो वे है उसको राइमिंग वर्ड यानी कि कविता की तरह याद कर लो, वो अच्छे से याद हो जाएगा। सेम उसी तरह लट लकार की तरह ही हमारा नृत लकार, यानी कि अगर हमारी पठ धातु को हमें भविष्य काल में लिखना है, बेटा वैसे तो लंग लकार आता बीच में, लेकिन क्योंकि इसमें लट लकार में और नृत लकार में कुछ सिमिलरिटीज हैं, इनमें समानताएं हैं कुछ, तो इसलिए मैं इसका उदाहरण देते हुए इसको आपको अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से इजी आपको हो जाए याद करना। ठीक है, तो जो नृत लकार है उसका अर्थ हुआ आपका कि पठ धातु हमें भविष्य काल में लिखनी है या याद करनी है, तो उसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो सेम वही मैंने, क्योंकि आपको पहले ही बताया है इसमें और इसमें सिमिलरिटीज हैं, इसमें समानताएं हैं लट और नृत लकार में। तो आपको ये बताया था कि लट लकार में जब भी हम प्रथम पुरुष में पठ धातु लिखेंगे तो पठ ती, पठ तह, पठन ती, पठ सी, पठ थह, पठ थ, ठामी, पठावह, पठामह। ठीक है, इसके साथ हमें सिर्फ यहाँ पठ जोड़ना था। नृत लकार में आपके जो लास्ट वाले वर्ड हैं, अंतिम शब्द हैं, आपके एज इट इज रहेंगे। किसमें? नृत लकार में भी वो आपके नहीं बदलेंगे। आपको सिर्फ जो आगे से है, आगे जो हमने पठ जोड़ा था यहाँ पर, इसमें हमारे 4 वर्ड प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सभी में वही वर्ड जुड़ेंगे। वही वर्ड जुड़ेगा जैसे पठ हमारा प्रथम मध्यम उत्तम में जुड़ा था। ठीक है, और इसमें इजी क्या है? इसमें इजी ये है कि नृत लकार में जो आपके अंतिम था, अंतिम वर्ण लगा लो या अंतिम जो लास्ट वर्ड था, वो लट लकार की तरह ही जुड़ रहा है। बस आपको नृत लकार में ध्यान क्या देना है कि हमारे नृत लकार में जब भी पठ धातु को नृत लकार में लिखना है, प्रथम पुरुष में लिखेंगे तो ये 4 वर्ड पठिष्य, ये 4 वर्ड पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, है ना भाई, ती तह अंति। सिर्फ हमारे आगे के क्या बदल गए हैं? पठिष्य, और ये पठी अधशय, ये वाले 4 शब्द, ये 4 वर्ड आपके प्रथम मध्यम उत्तम सभी में लगेंगे। ठीक है, तो हमारा रूप कैसे चलेगा? किसमें? नृत लकार में। किस धातु का? पठ धातु का। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, मध्यम में पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, उत्तम में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी धातु का लट लकार लिखेंगे तो उस धातु को आगे जोड़ देंगे और ये वाले वर्ड एज इट इज उसके पीछे जुड़ते हैं। मान लो मैंने कहा आपको कि खाद धातु लिखिए। ठीक है, मान लो खाद का अर्थ होता है खाना। अगर मैं कहूं कि खाद धातु का आप लट लकार यानी कि खाने वाली धातु या खाद धातु है, उसका आप वर्तमान काल में रूप चलाइए, तीनों पुरुषों में, तीनों वचनों में, तो बिल्कुल इजी। अगर आपने एक बार इस पैटर्न को याद कर लिया तो आप किसी भी धातु का लट लकार लिट लकार अपने आप अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे? जैसे पठ जोड़ा था यहाँ पे, यहाँ खाद जुड़ जाएगा, खादती, खादतः, खादंती। मध्य में क्या होगा? खादसी, खादथा, खादत। और एक विशेष ध्यान देना बेटा कि कभी भी आप
प्रथम पुरुष में यदि खादती है तो खादती ही लिखेंगे। अगर आपने खादसी प्रथम में लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नियम है जब हम खादसी लिखेंगे तो इसका मतलब है कि तुम खाते हो, और खादती लिखोगे तो इसका अर्थ होता है वह खाता है। तुम खाते हो, वह खाता है, इसमें अंतर है, इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको लिट लकार सेम इसी की तरह, किसकी तरह, लट लकार, ध्यान क्या रखना है, बस आपको ध्यान रखना है इसमें आपको पठिष्यति। अगर मैं कहूं कि खाद धातु का आपको लिट लकार लिखना है तो कैसे होगा बेटा, सेम इसी तरह, ये पठिष्यति बना था, वो क्या बन जाएगा, खादिष्यति, क्योंकि धातु क्या थी आपकी, खाद, ये थी क्या, पठ, पठ से पठी। आप अब ये मत सोचना कि यहाँ तो पठ था मैम यहाँ पठी बन गया, बेटा जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें उस ग्रामर के 2000 सूत्र प्रिंसिपल रूल्स हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग यहाँ डिसाइड या डिसीजन होता है, या कोई मात्रा चढ़ किसी के ऊपर लगती है बढ़ती है, वो रूल के अकॉर्डिंग होता है। और रूल हम 6 to 8 में हमारे इतने रूल अगर हम पढ़ने लग जाए समझ में भी नहीं आएंगे, वो बड़ी क्लासेस में होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों क्लियर होंगे। अब बेटा चलते हैं लंग लकार, ठीक है। जब हमें पठ धातु को भूतकाल में चलाना है, भूतकाल में इसका रूप याद करना है, इसको लिखना है, तो लंग लकार क्या होता है, भूतकाल, ठीक है। और वही हमारे पुरुष वचन यु के यु, 3 पुरुष 3 वचन, हमारी धातु चलेगी इन्हीं में, ठीक है। तो उसका जो इनसे अलग है, जो आपको ये भी बताया था उससे इसको याद करना थोड़ा सा अलग है, याद करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करोगे याद हो जाएगा। तो प्रथम पुरुष में जब भी कोई भी धातु दे रखी होती है तो वहां पर उसके लास्ट में जुड़ जाएगा तय, हलंत वाला, और द्विवचन में ताम, हलंत, और बहुवचन में न, मध्यम में विसर्ग जुड़ जाएंगे वही धातु लिख के, फिर तम, फिर तय, फिर मैं, आव और आम। अब नीचे देखिए, यही इन्हीं शब्दों को लगाकर, इन वर्डों को लगाकर हमने पठ धातु का लंग लकार रूप चलाया है, ठीक है। तो देखिए, और एक बात और, जब भी कोई भी धातु लंग लकार में होती है उसकी पहचान है उस धातु के आगे आकर अ जुड़ जाता है। पठ था, ठीक है, अगर इस धातु के आगे मैं ए जोड़ देती हूँ तो ये धातु हमारा, ये क्रिया हमारी किस में चली जाती है, भूतकाल में, ठीक है। देखिए प्रथम पुरुष में अपठत, त था ना, आपको बोल दिया था, और ए लगाना है किसमें, ओनली लंग लकार में लगेगा बेटा, पठ यू का यूं है ना, और यहाँ आ जुड़ गया, और ये त यहाँ पे बताया था, अपठत ताम, अपठताम, न अपठन, है ना इजी। मध्य में क्या बनेगा, अपठः, क्योंकि विसर्ग बताया इन्होंने, तो अपठ लिख देंगे हम, और विसर्ग, अपठताम ऊपर था, अपठतम, तम नीचे बन जाएगा। अगर आपको याद ना रहे तो यूं याद रख लो कि ताम यहाँ था, यहाँ इसका आ की मात्रा हट गई। फिर अपठत, इसमें और इसमें डिफरेंस ये है बेटा, बोले सेम जाते हैं, लेकिन प्रथम पुरुष का जो एक वचन है अपठत हलंत वाला होगा, और मध्यम पुरुष का जो बहुवचन होगा वो अपठत बिना हलंत वाला होगा। फिर है उत्तम, अपठम था ना यहाँ पर माँ, फिर अपठाओ, आओ, अब ये आ मत लिख देना, यहाँ ठ को आ की मात्रा चढ़ेगी। फिर है बहुवचन में अपठाम। तो देखा आपने, आप इनके ये याद कर लोगे ना, इनकी ट्रिक, तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी याद। तो आप इनको ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल ऐसे रट लो कि अगर लिट लकार में, लट लकार में या लिट में हमें कोई भी धातु लिखनी है तो उसके पीछे हम फटाफट जोड़ देंगे, ती तय अंति, सी थ थ, आमी आवह आम, ठीक है। और अगर लंग लकार में तो आपको याद करना पड़ेगा, त ताम न, अह तम त, म आव आम। और जब तक आप किसी भी चीज को अपने हाथों से लिखकर बार बार नहीं देखते बेटा, वो आपको इतने अच्छे से याद नहीं होती। जब आप एक बार याद करके उसको लिख कर देखोगे वो आपके माइंड में हमेशा रहेगा।
आप जब लिख कर देखोगे, आपका अपने आप जब आप लिखते हो, पेपर में लिखते हो, टेस्ट में, अपने आपका हाथ चलता है। लिखने के दो फायदे होते हैं बेटा, एक तो आपकी राइटिंग, एक आपकी मिस्टेक सुधरती है, एक आपकी स्पीड बनती है। और स्पीड मस्ट है। स्पीड आपकी कब काम आती है? आती तो हर जगह है। कई बच्चे क्या होते हैं, स्लो लिखते हैं, उनको आता आता भी रह जाता है। वो उनका लॉस कहाँ होता है? बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है? टाइम लिमिट होती है। लिमिट तो टाइम सभी एग्जाम में होते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है, आपको मार्क्स गेन करने होते हैं। तो इसलिए अच्छे से इसको याद करना।